हेलो स्टूडेंट, तो बेटा आज कंटिन्यू करते हैं वहीं से यहाँ पे कल अपने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 तक का बात कर ली थी। आज क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन दिया है x माइनस 2 टोटल टू द पावर 2 होल स्क्वायर दिया है। फाइंड x फॉर विच y एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। x की वो वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पर y क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, y डैश या dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमको गिवन है। ठीक है, इस कंडीशन की हेल्प से हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। क्या होगा, पहले इसको dy बाई डी एक्स निकालना है। ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x टोटल का होल स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2x। इसके बाद जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा माइनस 2। ठीक है, या इसको लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स गिव्स आउट 2, और यहाँ पर देखो x कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर 2 कॉमन है, x माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं 4x x माइनस 1 x माइनस 2। ये फाइंड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, जब पॉलिनोमियल ऐसा आता है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। जब 0 के इक्वल करेंगे इसको, x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, एक x की वैल्यू 1 आएगी, और एक x की वैल्यू 2 आएगी। यानी कि 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले हमको, और लाइन बनाएंगे रियल 0 1 एंड 2, माइनस इन्फिनिटी से इधर इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं हमारे सारे रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो कंडीशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखो x से पहले वैल्यू -1 रख के देखो, तो देखो -1 क्या हो जाएगा, -2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ओवरऑल माइनस। ठीक है, 0 से छोटी कोई वैल्यू 1 रख के देखो तो यही आएगा। 0 और 1 के बीच देखो रख के तो 0.5 कर देना, 0.5 देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि 0 से 1 माइनस 1 है ना, 0.5 से तो बड़ा ही है। ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, इस रीजन में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। 1 से 2 के बीच रखेंगे बेटा तो 1.5 करते हैं, यहाँ 1.5, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये तो ये प्लस में हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस पहले से, तो ओवरऑल क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। 2 से बड़ी रखेंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो रीजन हमको कौन कौन से चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव चाहिए, यानी 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी। फॉर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए जो इंटरवल होगा क्या होगा बेटा, 0 से 1 के बीच एंड यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये वाले हमारे आंसर होंगे। अब देखो ये है जो आप लोगों के बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ऐसा दिया है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, लेकिन इसमें बोला क्या था, इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, क्लोज इंटरवल, तो इसको हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं लगाते, इन्फिनिटी को पुट अप नहीं करते कभी। ठीक है, तो ये ओपन ही रहेगा। क्लोज इंटरवल 0 to 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, x की वैल्यू ये हो सकती है। ओके, इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या समझ आया ना, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू दिया है किस वैल्यू पे बेटा, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, इतने में ये फंक्शन इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग लिखा है इसलिए क्लोज इंटरवल दिया है। ठीक है,
तुमको ये दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस वैल्यू पे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई डैश निकालो इसका, डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे तो कैसे होगा 2 प्लस कॉस थीटा, नीचे वाले का क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे रहता है 2 प्लस कॉस थीटा। देखो ये 4 को बाहर रख दे तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर इसका तो क्या हो जाएगा 0, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1 थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको देखो कितना आंसर भाई, cos थीटा से मल्टीप्लाई करें 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम भी ले लो यहीं पे, इसमें एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस 2 प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, इसकी जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, माइनस इसको ओपन करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस ओपनेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 cos थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ से इसको देखें तो देखो 8 cos थीटा वाई डैश के वजह, ठीक है, 8 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आया था। या इसको हम इसको वाई डैश, देखो 8 cos थीटा से 4 cos थीटा माइनस तो 4 cos थीटा बचा, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। या और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ऊपर देखो cos थीटा कॉमन एंड 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कुछ वाई डैश है या डिवाइड बाई डी एक्स इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बता देते हैं, अब हमको क्या निकालना था, देखो इसको अब या तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो ये चीज़ तो 0 इक्वल करेंगे बेटा, ये 0 हो जाएगा ना जाके, ये केवल बचेगा cos थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ से केवल एक क्रिटिकल पॉइंट उससे निकालेंगे हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो वाई डैश की वैल्यू कितनी आएगी cos थीटा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, वाई डैश चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो इंक्रीजिंग की कंडीशन है, क्या चाहिए क्या एक करके आइडिया इक्वल टू 0 करके बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, या हम डायरेक्टली इससे इसकी हेल्प से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको वाई डैश क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, इसीलिए तो इंक्रीजिंग होगा बेटा। इंक्रीजिंग कब होगा जब ये चीज़, अब यहाँ पर देखो ये कब इक्वल टू 0 होगा, तो देखो यहाँ पर हम cos थीटा की कुछ भी वैल्यू रखें 2 प्लस समथिंग, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में, ये इस होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि होल स्क्वायर किसी का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर स्क्वायर नहीं cos थीटा हो गया, ठीक है, क्योंकि cos थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पर cos थीटा की कोई भी वैल्यू रखी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इससे तो बड़ी होती नहीं cos की, 1 है, 4 से -1 होगा तो कितना आएगा 3 प्लस का ही तो रहेगा, यानी ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। cos थीटा की वैल्यू चाहे जो हम पुटअप करें,
ये टर्म और ये टर्म पॉजिटिव आएगा। तो अब डिपेंड किस पर करेगा, तो इस cos थीटा पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू प्लस आएगी या माइनस आएगी। समझ आ रहा ना? ये चीज़ क्यों प्लस होगी, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 4 माइनस समथिंग 1 प्लस ही रहेगा, यानी ये प्लस रहेगा। यहाँ पर नीचे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गए। तो डिपेंड किस पर करा, केवल इस टर्म पे। cos थीटा नेगेटिव होगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो फॉर y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए हमें पता है कि cos थीटा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है। cos थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। अब cos थीटा पॉजिटिव कहाँ पर होता है बेटा, तो क्वाड्रेंट पढ़े। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और cos फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो cos थीटा है वो 0 से लेके π/2 इस वाले में, और 3π/2 से 2π के बीच में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यानी यहाँ पर बात करें तो 0 से लेके π/2 क्लोज लगा रहेगा क्योंकि इक्वल टू लगा है, ठीक है, और 3π/2 से लेके 2π इसके बीच में हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आता है। हमको केवल इसी का आंसर लाना था कि थीटा की इस वैल्यू पर इंक्रीजिंग होगा, तो यस यहाँ इसलिए लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, ओके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में बोला है कि fx जो लॉगरिथमिक फंक्शन दिया log x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर 0 to इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखें उस पर ये फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ये दिखाना है इनको, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, क्या होगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमको ये दिखाना है। तो क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए पहले हम f डैश x फाइंड करेंगे। f डैश x क्या होगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। अब देखो आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के चेक करते हैं। बेटा जहाँ कहीं ऐसे क्वेश्चन जाते हैं जहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड कर पाते हैं, जैसे इसको अगर हम f डैश x इज इक्वल टू 0 करके 1/x को 0 करेंगे तो यहाँ से तो 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x कहाँ रहेगा, x का तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल नहीं पाएंगे ऐसे, क्योंकि ये 0 रखेंगे तो इनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट तो है हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। इसके लिए f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसमें फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1/x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब x की वैल्यू कौन रखें जो 0 से बड़ी होगी, देखो 0 तो रख नहीं सकते, 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या रखेंगे आप, अगर जो 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो ये हमेशा बड़ी वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी, नेगेटिव आएगा कभी क्या, x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 और एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ी कोई भी इस पे वैल्यू रखें तो हमेशा f डैश x जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसलिए सो हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to इनफाइनाइट, या ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। देखो यहाँ बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले लिए हमने
प्रूव कर दिया कि ये जो log x है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट के लिए। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रूव दैट फंक्शन f given by strictly increasing not strictly decreasing on -1 to 1। अब देखो माइनस ये वाला क्वेश्चन 11 जो है आसान क्वेश्चन है, दिखाना है ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, कुछ रीजन में ये इंक्रीज करेगा और कुछ में ये डिक्रीज करेगा, इसीलिए x² - x + 1 दिखाना है -1 to 1, तो ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे एक्सपेंड करो बेटा जल्दी से, क्या हो जाएगा 2x - 1, ओके 2x - 1। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो इसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, f' 0 करो, 2x - 1 = 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट होंगे 1/2, ठीक है। तो एक रियल लाइन बनाते हैं 1/2 क्रिटिकल पॉइंट। अब कह रहा है कि -1 और 1 के बीच में क्या दिखाना है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम इनफाइनाइट से नहीं चेक करेंगे, -1 से 1 के बीच चेक करेंगे, क्योंकि ये नहीं गिवन होता कि इस पर हमको नहीं चेक करना है। तो हम -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में देखते हैं कौन से रीजन में क्या हो रहा है। यहाँ पर गिवन है ना कि -1 to 1 के बीच, इतनी रेंज के बीच ये फंक्शन ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो हम इन दोनों इंटरवल में देख लेते हैं, इनके बीच अगर जो क्या कर रहा होगा, इनकी जो डिक्रीज कर रहा होगा, तो क्या कह सकते हैं कि फंक्शन ना ही इंक्रीमेंट कर रहा है ना ही डिक्रीमेंट कर रहा है। तो -1 से लेकर 1/2 के बीच में देखो बेटा क्या रख सकते हैं, कौन सा नंबर, 0 रख सकते हैं ना, 0 रख देते हैं। 0 रखेंगे तो जरा देखो यहाँ पर f' 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि निगेटिव आएगा। इस रीजन में क्या है, निगेटिव। और 1/2 1 रखें, या हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो 1/2 से बड़ी। तो यहाँ पर जरा देखो 1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 1/2 से बड़ी कोई वैल्यू बताओ, 0.6 रख दो, तो कितना हो जाएगा, जरा रख के देखो 2 × 0.6 - 1 1.2 - 1.2 पॉजिटिव आंसर आ रहा, यानी इसके भी पॉजिटिव आंसर आ रहा। तो देखो इतने रीजन के बीच लिख सकते हैं इन इंटरवल फॉर x बिलोंग्स टू, x कहाँ पर बेटा, -1 to 1/2 f' इज लेस देन 0, ठीक है, कह सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और फॉर x बिलोंग्स टू 1/2 1 f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। इसलिए कौन से रीजन में, इतने नए रीजन में तो डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल हेंस फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 फंक्शन f(x) neither increase neither strictly increase nor strictly decrease, ये लिख सकते हैं, ठीक है, neither strictly increase nor strictly decrease। क्यों, क्योंकि जितने रीजन में डिक्रीज हो रहा है उतने रीजन में डिक्रीज हो रहा है। कंडीशन बताया था, जब दोनों कंडीशन हो इंक्रीज डिक्रीज की, तो फंक्शन कभी भी ना ही इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे, क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 से π/2 के बीच में चेक करना है।
तो 12 वाले में 4 पार्ट दिए ए इक्वल टू कॉस एक्स दिया है, ए पार्ट कॉस एक्स है, बी पार्ट में कॉस 2x है, सी पार्ट में कॉस 3x एंड डी में tan x है। ठीक है, ये दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे कौन सा रीजन में, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो प्रूव करना हमको, तो एक इसमें से पार्ट बता रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेना, कोई एक बता देते हैं। चलो cos 3x का बता देते हैं। ठीक है, cos 3x का यानी कि fx इज इक्वल टू cos 3x, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 3 cos 3x देखो पहले cos 3x का क्या होगा माइनस sin 3x और फिर x का क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, रीजन बना लेते पहले। देखो ये x के लिए था, x की क्या दिया था, ग्रेटर देन 0 से लेस देन π/2 के बीच इंटरवल दिया था, इतने में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना था। अब यहाँ पर 3x है तो 3x के लिए भी बना लेते हैं, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर तो 0 3x लेस देन 3π/2। ऐसे तो बताया था ना 11th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाई होगा, कैसे इंटरवल हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल कितना 3x था तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 2x होता 2 से मल्टीप्लाई करते रीजन मिल जाता, x था तो केवल x के लिए तो गिवन था। अब इस रीजन में देखते हैं sin 3x कैसा है, कौन सा बेटा, 0 से लेके 3π/2 के बीच। अब 0 से लेकर 3π/2 का मतलब क्या बेटा, 0 ये है, π/2 ये है, पाई ये है और 3π/2 ये। इतने रीजन में साइन कैसा होता है, यहाँ तो साइन क्या होता है प्लस, यहाँ साइन प्लस, यहाँ माइनस हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। sin 3x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब sin 3 पहले नेगेटिव है और ये पहले लगा है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो इसमें हम आंसर देखो आंसर देख के बता दें इसमें थोड़ा कौन सा। ठीक है, तो देखो इस रीजन में क्या बता सकते हैं, यहाँ पर देखो 3x जो एंगल है ये पूरा है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखो साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है कि नहीं है, प्लस माइनस दोनों, इसलिए ये क्या होगा, देखो जब जब ये चीज़ होगी तब तक ये प्लस रहेगा, sin 3x पॉजिटिव रहेगा और ये पहले नेगेटिव तो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे इस रीजन की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएंगे, तो दोनों केस हो रहे हैं, इसलिए इसमें ना इधर इंक्रीज ना डिक्रीज का कंडीशन रहेगा। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, sin 3x जो है वो ग्रेटर देन 0 कहाँ से रहेगा, 0 से लेके ग्रेटर देन 0 रहेगा किस इंटरवल में, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और sin 3x लेस देन रहेगा किसके बीच में, लेस देन 0 पाई और 3π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ओके, तो समझ में आया यहाँ पे कुछ बेटा, यहाँ देखो मैंने क्या क्या बताया, 0 से 3π/2 ये रेंज बन गई थी, यानी कि इतने के बीच चेक करना था। तो यहाँ पर रीजन देखो 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव रहता है साइन पॉजिटिव, तो हमने इसका लिख दिया। अब ये पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और 3 आगे लगा माइनस का, तो यहाँ पर f' क्या होगा, f' आएगा हमेशा, और यहाँ पर f' क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन किसकी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये किसकी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब दोनों केस हो रहे तो क्या होगा, ना फंक्शन ये स्ट्रिक्टली नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये 0 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग का केस नहीं होगा, ये नाइदर का होगा और नॉर का केस होगा। ठीक है, समझ में आया? या आप इसको क्रिटिकल पॉइंट से भी निकाल सकते थे, इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते फिर उस पर रेंज बनाते, या
ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन और करने इसके जो पार्ट बचे। ठीक है, ओके, बाकी क्वेश्चन अगले दिन देखते हैं। ठीक है।